अस्सलाम वालेकुम। डबल कंसोनेंट सीरीज के एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर में इस पर तफसील से बात की है कि जब भी दो स्ट्रोक्स शॉर्ट हैंड में मिलते हैं, भले वो सर्कल की सूरत में मिले भले वो हुक फॉर्म में मिले, हमेशा उन दोनों स्ट्रोक्स के बीच में लाइट साउंडेड वॉवल होता है। यानी आप ये देखें कि हमारे पास सेकंड प्लेस में एक आवाज है वावल की, उसके साथ एक आवाज है वावल की, ये कहलाता है लाइट साउंडेड वावल। से तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये लाइट साउंडेड वावल हमेशा दो स्ट्रोक्स जब भी मिलते हैं उन दोनों के बीच का ताल्लुक इस वावल से बनता है, एक आवाज से। यानी हमने शुरू में एल के साथ जो फॉर्म इस्तेमाल किया, पेल, बेल, टेल, डेल, चेल, जेल, खेल, गेल, या आर के साथ पेर, बेल, टेल, डेल, चेल, जेल, खेल, गेल, हमेशा उन दोनों के बीच में ये अंडरस्टूड है कि एक वॉवल होता है। अब ये लाजमी तो नहीं है कि जब भी दो स्ट्रोक्स मिलते हैं वो हमेशा एक वॉवल से मिले। उसके अलावा भी तो 11 वॉवल्स है, 4 डिप्थोंग्स है। किसी भी आवाज के जरिए इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो सकती है, यानी आ, ओ, ए, आई, कुछ भी हो सकता है। अब जब ये एक वॉवल के जरिए दो आवाजें मिलती हैं तो वहां हमें किसी तरह के किसी वॉवल की इंडिकेशन की जरूरत नहीं होती है। जब इस लाइट साउंडेड वॉवल के अलावा किसी और वॉवल से जब मिले दो स्ट्रोक्स, वहां हम लाजिमन वॉवल इंडिकेट करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हम सर्कल के बीच में बी एक डॉट या एक डिप्थोंग इस तरह ऐड करते थे, वही सिचुएशन अब कर्व स्ट्रोक के साथ होगी। यानी कर्व स्ट्रोक में उस स्पेशल इंसर्शन का तरीका अलग होगा। अब आप देखें, जैसे कि वर्ड है, हम डॉट वॉवल और डैश वॉवल का अलग अलग इंसर्शन आपको दिखाएंगे। अब आप देखें कि जब दो कर्व स्ट्रोक्स यहाँ पे मिले हैं, मींस यू मिले, तो हमारे हिसाब से ये पेर सेल है। पेर, यहाँ पे सेल एक अलग से स्ट्रोक ऐड हुआ है, तो हमारे पास पेर, बेल, टेल, डेल हम इस तरह पढ़ते हैं। जबकि इसको पार बनाने के लिए, यानी वहां पे एक आवाज नहीं है बल्कि आ आवाज है जो फर्स्ट प्लेस में डॉट की है, पा। अब आप उस डॉट को अगर यूं रखें तो वो नॉर्मल वॉवल कहलाता है, वो स्पेशल वॉवल नहीं कहलाता है। यानी वो एक स्ट्रोक का वॉवल है। यहाँ पे दो स्ट्रोक्स मिले हुए हैं, उन दोनों के बीच में आ आवाज है, तो हम यहाँ पे एक सर्कल के जरिए इसको इंडिकेट करेंगे। तो मींस ये जब भी किसी दो वॉवल डॉट आवाज से मिले तो वहां हम सर्कल इंडिकेट करेंगे उस स्ट्रोक के बिल्कुल पास या उसके प्लेस में, जिस प्लेस में वो आ रहा है। यहाँ फर्स्ट प्लेस में आ रहा है तो फर्स्ट प्लेस में हमने सर्कल लगा दिया है। तो मींस यहाँ पार है, पेर नहीं है। पार बनाने के लिए हमने सर्कल लगा दिया, पार्सल, डार्लिंग। हम अगर इस सर्कल को ना लगाते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि इन दोनों के बीच में एक आवाज है, तो डार्लिंग है। इस डार्लिंग को डार्लिंग बनाने के लिए, यानी डॉट आवाज लगाने के लिए, हम यहाँ पे सर्कल का इजाफा करेंगे, तो ये डार्लिंग है। इसी तरह डार्क, हम अगर यहाँ सर्कल नहीं लगाते हैं तो ये डार्क है, क्योंकि अंडरस्टूड आवाज है कि इसमें लाइट साउंडेड वॉवल है। हमने इसको डार्क, डीप, डार्क बनाना होता है, तो हम यहाँ पे फिर से सर्कल ऐड करेंगे। तो ये सर्कल इंडिकेट करता है कि ये फर्स्ट प्लेस के डॉट वॉवल की आवाज है, तो डार्क। इसी तरह थर्ड प्लेस में डी, ये थर्ड प्लेस का इसलिए हमने थर्ड प्लेस में सर्कल लगा दिया है, तो ये डायरेक्टली, डायरेक्टली। अगर हम सर्कल ना लगाते तो डेर, हमने इस डेर को डार, डीर, डायर बनाने के लिए वॉवल्स लगाने पड़ते हैं। तो इनका स्पेशल इस्तेमाल ये है कि आप सर्कल उस स्ट्रोक के बिल्कुल पास लगा दें, अदरवाइज वो सर्कल कहीं दूर लगाएंगे तो वो हमारा शॉर्ट फॉर्म बन जाता है, वो एक अलग वर्ड है। अब इसके साथ डैश का इस्तेमाल, यानी दो स्ट्रोक्स जब हुक फॉर्म में मिले हैं तो उनमें डैश को कैसे लिखा जा सकता है, जैसे यहां पे है। अब हम इसको यू नॉर्मली लिख देते हैं, तो ये हमारे पास खेल्ज है, खेल, गेल, हम यू मिलाते हैं।
अब खेल को खौल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए हमने डैश वॉवल लगाना, और डैश वॉवल लगाने का तरीका ये है कि आप इसको क्रॉस करके डैश लगाएंगे तो ये कॉलेज बनेगा। अदरवाइज आप अलग से लिखेंगे तो एक नॉर्मल वॉवल है, एक स्ट्रोक का वॉवल है। यहाँ दो स्ट्रोक के बीच में जो कनेक्शन है वो डैश वॉवल से बना हुआ है, तो हम डैश यू क्रॉस करके लगाएंगे, या आप हुक के पास क्रॉस करें या जिस प्लेस में वो आता है वहां पे भी आप क्रॉस कर सकते हैं। कॉलेज, एकॉर्डेंस, अगर हम डैश वॉवल क्रॉस करके नहीं लगाते हैं तो एकॉर्डेंस खर है, तो यहाँ एकॉर्डेंस। कोर्स, अगर हम वॉवल नहीं लगाते हैं तो खर से। कोर्स बनाने के लिए इन दोनों के बीच में जो ताल्लुक है ख और आर के बीच में वो डैश वॉवल का है, तो कोर्स। इसी तरह खोट, हम वॉवल नहीं लगाते हैं तो खट, क्योंकि वॉवल नहीं लगाने का मतलब वहां लाइट साउंडेड वॉवल है, ए आवाज है, खट खट नहीं है, इसको खोट बनाने के लिए आपने डैश लगाना है। इसी तरह चर्च, हम चर्च होता हम नहीं लगा, चर्च हमने डैश वॉवल इन दोनों के बीच में लगाया। तो ये स्पेशल डबलिंग कंसोनेंट है, यानी आप ये याद रखें जब भी दो स्ट्रोक्स मिले हैं वो सर्कल फॉर्म में मिले हैं या वो हुक फॉर्म में मिले हैं, तो हमेशा उनके बीच में एक आवाज जो अंडरस्टूड है, जो लिखी नहीं जा सकती है, वो ए है। उस एक आवाज के अलावा भी तो जुड़ सकते हैं, जब अलावा किसी और आवाज से जुड़ेंगे तो हमने वहां पे वॉवल जरूर लगाना है। तो लगाने के तरीके अलग हैं, सर्कल के बीच में लगाया जाता है, हुक फॉर्म के साथ। अगर डॉट वॉवल में से किसी आवाज डॉट की आवाज है तो हम सर्कल की सूरत में लिखते हैं, डैश वॉवल में से किसी डैश की आवाज है तो हम डैश को क्रॉस करके लिखते हैं। तो ये था आज का लेसन। लेक्चर को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।